कैनरा बैंक से आप होम लोन कैसे ले सकते हो, क्या इसका टर्म एंड कंडीशन है और कैनरा बैंक ही क्यों, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि लोग जब सरकारी बैंक से होम लोन लेते हैं तो उनका सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि या तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है या फिर हमसे बहुत ज़्यादा पेपर्स की डिमांड की जाएगी। लेकिन कैनरा बैंक जो है सभी सरकारी बैंकों से अलग इसलिए है क्योंकि इसका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत फास्ट है और पेपर्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत ही फास्ट है। कैनरा बैंक ने अपने होम लोन के प्रोसेस में कुछ बदलाव किए हैं जिसको आपको समझना जरूरी होगा। होम लोन लेने से पहले आपको सभी बैंकों के ब्याज दर और साथ में जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं उन सबको ध्यान से समझना चाहिए और कंपेयर करना चाहिए। तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए जो है सबसे बेस्ट बैंक कौन होगा होम लोन लेने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि आप कैनरा बैंक से होम लोन कैसे ले सकते हैं। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। होम लोन का इंटरेस्ट रेट हमेशा जो होता है नॉर्मली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर तो आपका सिविल स्कोर होता है, जितना अच्छा सिविल स्कोर उतना कम ब्याज दर। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप किस तरह के जगह पे रहते हो, मतलब पर कैपिटा इनकम पे भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट क्या होगा। जैसे कि मुंबई वगैरह में पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है तो वहां आपको इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा हुआ नजर आएगा बैंकों का। लेकिन अगर आप बिहार आ जाते हो, उड़ीसा आ जाते हो, वेस्ट बंगाल आ जाते हो, उत्तर प्रदेश आ जाते हो जहां प्रति व्यक्ति आय कम है तो वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट भी कम देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपने स्टेट का नाम कमेंट करोगे और शहर का नाम कमेंट करोगे तो मैं एक्यूरेटली बता पाऊंगा कि आपके यहां कौन सा बैंक जो है सबसे कम ब्याज दर पे होम लोन दे रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि कैनरा बैंक में आपको जो है दो तरह के लोन दोनों तरह के लोन मिल जाते हैं। एक फ्लोटिंग वाला भी मिल जाता है और दूसरा फिक्स पे भी मिल जाता है। अगर आप फ्लोटिंग लेना चाहते हो तो उसका ब्याज दर जो है 7.90% से शुरू होता है और अधिकतम 10.75% तक जाता है। फ्लोटिंग जिनको समझ में नहीं आता है उनको आसान भाषा में समझा दूं कि आप जो है अगर लोन लेते हो और चाहते हो कि आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से आपकी इंटरेस्ट रेट बदलते रहे तो वो फ्लोटिंग में आ जाएगा। और अगर आप फिक्स इंटरेस्ट रेट पे होम लोन लेते हो, मतलब जिस समय आप ले रहे हो उस समय जो इंटरेस्ट रेट है वही आपको पूरे लोन के समय मतलब 30 साल तक चलेगा, तो वो फिक्स इंटरेस्ट रेट कहलाता है। फिक्स इंटरेस्ट रेट पे 9.25% से लेके 11% तक का आपको जो है कैनरा बैंक में मिल जाता है। अगर बात करते हैं कितने दिन के लिए मिलेगा तो 30 साल सभी बैंकों का ये सेम है। प्रोसेसिंग फीस फेस्टिवल सीजन में 0 होता है कैनरा बैंक का। अब सबसे जरूरी चीज ये समझिए, अभी हम लोग इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करके देख लेंगे कि आपको कैनरा बैंक से होम लोन लेना चाहिए या फिर दूसरे बैंक से लेना चाहिए। आपको होम लोन लेते समय सिर्फ इंटरेस्ट रेट को फोकस नहीं करना है बल्कि इंटरेस्ट रेट के अलावा और क्या क्या चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस कितना लगाया जा रहा है और इसके साथ ही कौन से और चार्जेस को एड ऑन किया जा रहा है उन पे भी ध्यान देना है। कई बार लोग जो है सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखकर लोन तो ले लेते हैं लेकिन जब बाद में ईएमआई पे करने की बारी आती है तब उन्हें पता चलता है कि बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़कर ईएमआई बढ़ा दिए गए हैं। तो इसीलिए इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आप मुर्गी पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं या फिर कोई भी उद्यमी या फिर छोटे किसान है, उस कंडीशन में भी आपको कैनरा बैंक जो है होम लोन दे देता है। आपकी आय जो है सालाना 3 लाख से कम भी है अगर, तो उस कंडीशन में भी आपको होम लोन मिलता है। अगर आपकी आय 3 लाख तक है तो आपको कैनरा बैंक से आसानी से होम लोन जो है मिल जाएगा। अब सबसे पहले जो है कंपेयर करके समझ लेते हैं। अगर आप एसबीआई से होम लोन लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको ब्याज दर जो है 8.8% से लेके 9.15% पर। देखिए जो मैं अधिकतम आपको ब्याज दर बता रहा हूं 9.15%, उस पर फोकस कीजिएगा क्योंकि ज्यादातर बैंक जो है अपने अधिकतम ब्याज दर पे ही कस्टमर को लोन देते हैं। 9% से कम पे बहुत कम लोगों को लोन मिलता है। अगर आपको मिल गया है 9% से कम पे तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। दूसरा एचडीएफसी लिमिटेड की बात करें तो 8.70% से स्टार्ट हो जाता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो 8.25% से लेके 17% तक इस बीच में कोई भी आपको ले सकते हैं। वो इस बीच का इंटरेस्ट रेट आपके सिविल स्कोर पे तय किया जाएगा। आईसीआईसी बैंक की बात करें तो 8.75% से स्टार्ट है। एक्सिस बैंक की बात करें तो 8.75% से 12.80% तक है। और फेडरल बैंक की बात करें तो 8.55%, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 8% से लेके 9.85%, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो 8.65% और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 8.40% से
से लेके 10.40% तक। उसके बाद कैनरा बैंक की बात करें तो 8% से लेके 10.75% तक जो है आपको ब्याज दर देना पड़ सकता है। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब आपको बता दें कि हर बैंक जो है अलग अलग तरह के होम लोन के स्कीम्स चलाते हैं जिसके अंतर्गत आप होम लोन ले सकते हैं। कैनरा बैंक के क्या क्या स्कीम है इसको समझिए और फिर देखेंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं। कैनरा बैंक के होम लोन में 2-3 स्कीम बहुत ही पॉपुलर है। एक तो नॉर्मल जो हाउसिंग लोन होता है उसमें आप 60 साल की उम्र तक घर के लिए लोन ले सकते हो, नया घर खरीदने के लिए, नया घर बनाने के लिए, और साथ में अगर आप फ्लैट या बंगलो बनाना चाहते हो या फिर खरीदना चाहते हो उसके लिए भी लोन ले सकते हो। कैनरा बैंक हाउसिंग में सबसे क्या है, अधिक न्यूनतम उम्र 60 वर्ष से कम होनी चाहिए आपकी। 60 वर्ष से कम है तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पेंशन ले रहे हैं, आपके पास आय का अच्छा स्रोत है, उस कंडीशन में आपको 75 साल तक जो है कैनरा बैंक से हाउसिंग लोन मिल जाता है। उसके बाद दूसरा सबसे पॉपुलर जो स्कीम है कैनरा बैंक का हाउस होम लोन का, वो है किसानों के लिए। अगर आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है, तो कैनरा बैंक जो है आपको हाउसिंग लोन दे देता है। उसके बाद तीसरे तरह का जो लोन होता है उसे कहा जाता है कैनरा कुटीर लोन। कैनरा कुटीर लोन का सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको जो है साल का इनकम अगर आपका 3 लाख से कम है तो आपको जो है कैनरा कुटीर लोन मिल जाता है। ये तीनों स्कीम्स जो है कैनरा बैंक के होम लोन के, ये बहुत ही पॉपुलर हैं। इसके बाद अभी आप समझिएगा कि कैनरा बैंक से आप कैसे प्लॉट लोन ले सकते हैं, तब आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको किस स्कीम के तहत जो है कैनरा बैंक से लोन लेना है। कैनरा बैंक का प्लॉट लोन जो है होम लोन के अंतर्गत ही दिया जाता है, इसीलिए प्लॉट लोन के शर्तों को समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए, अगर आप कैनरा बैंक से प्लॉट लोन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहला शर्त यह है कि आपकी जो जमीन होनी चाहिए वो नगर निगम से अप्रूव्ड होनी चाहिए, या फिर किसी सोसाइटी के अंतर्गत ले रहे हैं तो सोसाइटी से अप्रूव होनी चाहिए। सारा पेपर क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरह से वो सरकारी जमीन या फिर कोई पट्टा वट्टा वाला जमीन जो है वो नहीं होनी चाहिए। जमीन क्लियर होगा तो आपको कैनरा बैंक जो है आपको प्लॉट लोन दे देती है। प्लॉट का वैल्यू का 75% तक जो है आपको कैनरा बैंक लोन देती है। उसके बाद बाकी का पैसा आपको अपने पॉकेट से लगाना पड़ता है। अब सबसे जरूरी सवाल लोगों का प्लॉट लोन में यही होता है कि अगर हम कैनरा बैंक से प्लॉट लोन लेते हैं तो उसमें घर बनाने का भी शर्त होगा क्या? तो आपको बता दें कि एसबीआई जैसी बैंक जो है वो पहले ही शर्त ऐड कर देती है, लेकिन कैनरा बैंक कहती है कि अगर आप ले रहे हो तो उसके 10 साल के अंतर्गत आपको घर बनाना है, लेकिन इसके साथ ही इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मतलब उधारकर्ता का उम्र 65 साल होने तक के अंतर्गत आपको घर उसमें बना लेना है। अब लोगों का बड़ा दिलचस्प सवाल आता है कि अगर हम लोन की राशि पूरी दे देते हैं तो उसके बाद भी जरूरी होगा कि हमें घर बनाना ही, अगर हम खाली रखना चाहें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे ही आप बैंक से एनओसी साइन करवा लेते हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइन करवा लेते हो कि आपने लोन का पैसा पूरा दे दिया है, उसी समय प्लॉट पूरी तरह से आपका होता है। उसके बाद आप बेच सकते हो, आपका मन करे तो आप घर बना सकते हो, उसमें कोई भी रोक नहीं होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जो है कैनरा बैंक का, वो है कैनरा होम लोन प्लस स्कीम। मिनिमम लोन ही 50 लाख रुपए तक का इसमें मिलता है, आप 50 लाख से ऊपर भी इसमें लोन ले सकते हैं। उसके बाद एक और पॉपुलर स्कीम है जिसका नाम है सुपर गेन स्कीम। इस स्कीम की खासियत यह है कि इसमें जो है आपको लोन बहुत ही फास्ट मिल जाता है और इसमें प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो है वो भी कम रखी जाती है, क्योंकि अमाउंट जो है ज्यादा दिया जाता है। अब कैनरा बैंक से कौन होम लोन ले सकता है, कौन प्लॉट लोन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है, इसको समझते हैं। देखिए, कैनरा बैंक से होम लोन लेने के लिए सबसे पहला शर्त यही रखा गया है कि अगर आप जॉब करते हो तो कम से कम जो है 2 साल से आप जॉब करते हुए होने चाहिए। मतलब 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल से लगातार आपकी सैलरी आ रही होनी चाहिए। उस कंडीशन में कैनरा बैंक जो है जॉब वालों को लोन दे देता है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करने वालों को कम से कम 3 साल से आप बिजनेस कर रहे होने चाहिए, आपके पास एक रेगुलर इनकम होना चाहिए और आयु जो है अधिकतम 60 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको पेंशन वगैरह मिलता है तो 75 साल तक जो है आपको कैनरा बैंक होम लोन देता है। अगर आप होम इंप्रूवमेंट लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बता दे कि उसमें मैटर नहीं करता कि आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या फिर कहीं और से आपको पैसा आ रहा हो, आपके पास एक पैसे का फ्लो होना चाहिए। हर महीना ईएमआई भरने लायक आपके पास पैसे आते रहने चाहिए, आप जो है होम इंप्रूवमेंट लोन ले सकते हो। और आपको यह भी समझना पड़ेगा
कि न्यूनतम जो सैलरी होगी ग्रॉस सैलरी का 25% से ज़्यादा ईएमआई नहीं हो सकता है अगर आप होम इंप्रूवमेंट लोन ले रहे हो। मतलब अगर आपका सैलरी 100 रुपये है तो 25 रुपये से ज़्यादा का ईएमआई वाला लोन जो है आप नहीं बनवा सकते हो। कैनरा बैंक जो है किसानों को भी लोन देता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही छोटा सा शर्त है कि कम से कम 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए और कम से कम 2 साल से अच्छा खेती चल रहा हो, आपके पास प्रॉफिट आ रही हो, आपको कैनरा बैंक जो है होम लोन दे देगा। ये सारे शर्त हैं, शर्त कम रखे गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कैनरा बैंक से अट्रैक्ट हो, कैनरा बैंक से जाकर होम लोन ले। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है पेपर्स का। क्या क्या पेपर्स आपके पास होने चाहिए, तो इसको समझ लीजिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जो आपके पास होने चाहिए कैनरा बैंक से होम लोन लेने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पेपर यही है कि आपके पास आपका केवाईसी पेपर होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सारे पेपर्स तो बहुत ही नेसेसरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पेपर होता है, उसमें आपको जो है अपना जॉब प्रूफ करना पड़ता है, अपना इनकम प्रूफ करना पड़ता है। उसके लिए आप जो है फॉर्म 16 का कॉपी, अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो फॉर्म 16 का कॉपी जमा कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप अपना सैलरी स्लिप जमा कर सकते हैं, पिछले 6 महीने का, पिछले 1 साल का। अगर आप सैलरी स्लिप जमा करते हैं तो हो जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उस कंडीशन में आपको बता दूं कि बिजनेस करने वालों को चार्टर अकाउंटेंट से वेरीफाइड जो आपका खाता बुक होता है वो आपको दिखाना पड़ता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पेपर जो आपको चाहिए होता है, अगर आप घर को बढ़ा रहे हैं, घर को एक्सटेंड कर रहे हैं, घर का रिन्यूअल कर रहे हैं, तो उसके लिए जो परमिशन लेटर होता है वो होना चाहिए। अगर आप बंगला वगैरह खरीद रहे हैं तो सेल डीड का कॉपी जो है वो आपके पास होना चाहिए, और आपके पास सारे जमीन का पेपर, या फिर घर खरीद रहे हैं तो घर का पेपर, और अगर आप घर बनवा रहे हैं तो उस कंडीशन में नगर निगम का परमिशन, वो जो पास करवाया जाता है मकान को, वो पास वाला पेपर, हर डॉक्यूमेंट आपके पास क्लियर होना चाहिए। ये सारा पेपर लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन की बात करते हैं कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आप 30 लाख का होम लोन ले रहे हो तो आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, इसको समझ लीजिए। देखिए, होम लोन के इस कैलकुलेशन को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो है हर साल रुपए का वैल्यू जो 6% इन्फ्लेशन रेट से गिर रहा है, 6-7% से, उसको नहीं जोड़ा गया है। तो अगर आप उसको भी जोड़िएगा तो आपको ये कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ये फिक्स नहीं है क्योंकि सभी का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। अगर आप 30 लाख का होम लोन ले रहे हैं, उस कंडीशन में आपका सिविल स्कोर मान लेते हैं बहुत अच्छा है, और आप किसी लो प्रोफाइल सिटी में रहते हो जहां की इनकम अच्छी नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट रेट 8.85% का लग रहा है। 30 साल के लिए आप होम लोन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका मूलधन जो है वो है 30 लाख रुपए। मंथली ईएमआई की बात करें तो वो अप्रॉक्स बनेगा 23,000 रुपए का, 23,815 रुपए का ईएमआई बनेगा। टोटल अमाउंट जो आप पे करोगे वो होगा अप्रॉक्स 85 लाख रुपए, और टोटल इंटरेस्ट जो इसमें आप पे करने जा रहे हो वो है 55 लाख रुपए एक्स्ट्रा। तो आप ये समझो कि आपको महीने के 23,000 पे मकान बनाने के लिए 30 लाख रुपए मिल रहा है, और उसके साथ में 6% का इन्फ्लेशन जो हर साल आपको घटना है, वो अगर इसमें घटा लोगे तो आपको ये कोई बुरा सौदा नहीं लगेगा। आप इसको जो है देख के ये डर मत जाइएगा कि होम लोन लेना खतरनाक है या फिर होम लोन में आपको इतना पे करना पड़ता है। ये सब इतनी बड़ी बात नहीं होती है। जब आप महीने महीने पे करते जाते हो तो साल कब बीत जाते हैं वो आपको पता भी नहीं चलता। और अपना घर होना हम भारतीयों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। हम भारतीयों को मतलब एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने घर से। और अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। कैनरा बैंक में आप डायरेक्ट ब्रांच से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इनके साइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं जिनका ऑनलाइन बैंकिंग है। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा कि नजदीकी ब्रांच में जाइए, वहां पे सारे रेट्स को क्लियर कीजिए, मैनेजर के साथ बैठ के बात कीजिए, और तब जाके होम लोन लीजिए। सारे पेपर्स जो मैंने आपको बताया उसको एक बार और देख लीजिएगा, और फिर अप्लाई कीजिए। एप्लीकेशन के 24 से 48 घंटे के अंदर वो आपको बता देते हैं। अगर ब्रांच ज़्यादा ही छोटा है तो उस कंडीशन में 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट है। इसके अलावा अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत होम लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको अच्छी खासी सब्सिडी भी मिल जाती है। उसका जो भी अपडेट होगा हम आपको दे देंगे। आपको बता दें कि सरकार बहुत सारी स्कीम्स लाते रहती है होम लोन से जुड़ी हुई। हर राज्य सरकार भी अलग अलग स्कीम्स लाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पक्के मकान हो। तो आपको उन स्कीम्स का भी अपडेट इसी चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।